नमो नमः प्यारे बच्चों। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 13 करवा रहा हूँ क्लास 8 की सब्जेक्ट संस्कृत की, और ये पार्ट 6 से रिलेटेड ही रहेगी। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो प्रोवाइड करी थी। आज हम पार्ट 2 की देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट पढ़ते हैं इसे और इसमें क्या है। अच्छा, पहले आपको ये बता दूँ कि आप अपनी कॉपी पर क्या क्या करेंगे, और इस पार्ट का नाम भी आपको बता देता हूँ। गृहम शून्यम सुताम बिना, मतलब घर सूना बेटी बिना। अगर घर में बेटी नहीं तो घर सूना सूना है। ठीक है, अब आप कॉपी पर करेंगे क्या क्या। देखिए, मैंने पूरे अच्छे से आपके लिए आंसर किए हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हम समझेंगे, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको मैं आंसर के साथ दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है। आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, किसी में कोई नंबर नहीं लिखा। ओके, फिर ये है तीसरा, उसके बाद है ये चौथा। ठीक है, फिर है हमारा ये पांचवा क्वेश्चन। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हैं, हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं। देखिए, शालिनी किम भवतः भातृजाय का समस्या अस्ति। शालिनी ना अपनी भाभी से पूछ रही है क्या हुआ। का समस्या अस्ति मतलब क्या समस्या है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। माला, अब माला जो है उसकी भाभी का नाम है शालिनी की, तो वो शालिनी से कह रही हैं अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, मतलब मैंने जो है ना 3 महीने का गर्भ जो है वो अपनी कोख में रखा हुआ है। ठीक है, आगे तब मतलब तुम्हारे भ्रातु आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भ पातयेयम। तो ये कह रही है कि तुम्हारे भैया ने ये बोला है कि ये आग्रह किया है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कोख में कन्या है तो गर्भ गिरवा दूं, मतलब बच्चा जो है गिरवा दिया जाए, ये तुम्हारे भाई ने कहा है। मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। ठीक है, ये लिखा आगे अहम अतीव उद्विग्ना। ठीक है, ये क्या लिखा उद्विग्ना मतलब परेशान। ठीक है, अस्मि मतलब हूँ। आगे परम तव भ्राता वार्तामेव ना शृणोति, और तुम्हारे भैया हैं कि वो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए शालिनी भ्राता एवं चिंतयु तुमपि कथम प्रभवती, मतलब भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। भ्राता एवं चिंतयु तुमपि कथम प्रभवती। आगे देखिए शिशु कन्यास्ति चेत वधारः जगन्यम कृतमिदम, मतलब कहने का ये है कि जो शिशु अगर कन्या है तो क्या वो वध की योग्य है, उसे मार दो। ये तो जघन्य मतलब बहुत ही बुरा कृत्य मतलब काम है, बहुत बुरा कार्य है। तो तुम विरोधम ना कृतवती, कि क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति, कि वो तुम्हारे शरीर में जो स्थित बच्चा है उसको वध करने की सोच रहे हैं। चिंतयति मतलब सोच रहे हैं। और तुम तुष्टिम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। तुष्टिम ठीक है मतलब चुपचाप, और बैठने को बोलते हैं तिष्ठसि। ठीक है, चुपचाप बैठी हो। आगे सुनो अधुनैव गृह में चलो ऐसा करो, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई जरूरत नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, और जब भाई जो है घर पर आएंगे तो मैं अपने मुँह से बात करूँगी। ठीक है, आगे देखिए संध्या काले मतलब शाम हो गई। भ्राता आगच्छति भाई आता है। हस्त पदादिकम प्रक्षाले वस्त्राणि च परिवर्ते पूजा गृह गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापी करोति तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, मतलब शाम हो गई ना तो भाई आ गया और हाथ पैर आदि धोकर
कपड़े बदलकर पूजा घर जाकर दीप जलाता है, ठीक है ना। प्राज्वलिति मतलब जलाता है, क्या दीपक को जलाता है। आगे फिर क्या करता है, भवानी की स्तुति करता है, ठीक है, पूजा करता है उनकी। उसके बाद चाय पान, ठीक है, ये देखो ना, चाय पानार्थम, चाय पान करने के लिए सारे परिवार के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, राकेश माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम अकथित सा, मतलब तुम चिकित्सिका के पास से गई थी, ठीक है, क्या कहा उसने, ठीक है। माला मतलब अपनी पत्नी से पूछ रहा है राकेश। फिर आगे क्या हुआ, माला मौन मिवाश्यति तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति। फिर क्या हुआ, माला तो मौन रही, बोली नहीं। तभी क्या हुआ, उसकी जो 3 वर्ष की बेटी थी ना, जिसका नाम अंबिका था, वो पिता की क्रोडे मतलब गोद में जाकर जो है बैठ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, तस्मात चाकलेहम च याचते, उसने चाकलेहम मांगी कि पापा जी चॉकलेट दीजिए। राकेश अंबिकाम लालती, फिर राकेश जो है ना अंबिका मतलब जिसकी बेटी है उसको लाड़ प्यार करने लग गया। फिर क्या हुआ, चाकलेहम प्रदाय ताम क्रीडात अवतारती, फिर चॉकलेट देने के बाद, ठीक है, उसने जो है ना अपनी गोदी से उसे क्रीडात मतलब जो गोदी है, ठीक है, अवतारती मतलब उतार दिया। फिर पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, फिर उसके द्वार से माला को ना एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लग गया। बताओ तुम डॉक्टर के पास गए थे, क्या हुआ। तो फिर शालिनी ने देख लिया कि भाई भैया क्या बोल रहे हैं भाभी से। एतद् सर्वम दृष्टवा उत्तरम ददाती है, फिर वो उत्तर देती है, क्या देती है, शालिनी बोलती है, भ्राता तुम किम ज्ञातुम इच्छसी, तुम्हारी क्या जानने की इच्छा है। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि तुम्हारे को क्या ये जानना है कि पुत्री है कोख में, ठीक है, या पुत्र है या पुत्री है कोख में। किमर्थम, किस लिए जानना है। क्षण मासानांतरम मतलब 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, भविष्य में 6 महीने बाद सब कुछ पता लग जाएगा कि कौन पैदा हुआ। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, और समय से पहले ये क्यों प्रयास किए जा रहे हैं। फिर राकेश ने बोला, भगिनी तुम तो जानासी है, तू तो जानती है बहन, अस्माकम गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्तेव, मतलब हमारे घर में जो है पुत्री के रूप में पहले से ये कन्या है। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, तो अब मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। अब ये कहानी अगले जो है वर्कशीट में हम पूरी पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना बहुत है इसमें। अब आंसर्स देखिए, ठीक है, वीडियो ख़त्म नहीं हुई, वीडियो तो अभी चलेगी। अब देखिए सारे क्वेश्चन हैं, अब एक एक करके मैं आपको आंसर के साथ दिखाता हूँ। पहला ये आपका पाठ में से खोजकर निम्न शब्दों का मिलान उनके अर्थों से करना है, ठीक है। आप आंसर देखिए अब, ठीक है, ये आपका हो गया पहले का आंसर, ठीक है। उद्विग्ना का मतलब होता है चिंतिता, मतलब चिंता करना, ठीक है। वधारहा मतलब अभी हमने पढ़ा था ना, उसको वध कर देना, मतलब वध योग्य मार देना बच्चे को, है ना। ऐसे जघन्य मतलब बहुत बुरा, जिसकी बेइज्जती की जाती है, मतलब निंदित है, जो गलत है, ठीक है। तुष्णीम मतलब होता है चुप होना, मतलब मौनम। आयासा, ठीक है, मतलब कोशिश करना, मतलब प्रयासा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेना, ये इसका आंसर। आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये लाइन वाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू है तो, और लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है। आपके लिए काफ़ी एफर्ट किए जाते हैं, इतना आसानी से कोई काम नहीं होता, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आप इस बात को समझते होंगे, आप ये मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। आप नेक्स्ट देखिए आंसर। अब उसके बाद जो हमने ये वाला करा है, ठीक है, विशेषण है, विशेष्य है, उसको मिलान करनी है, ठीक है। जैसे राम सुंदर है तो राम विशेष्य कहलाएगा और सुंदर जो विशेषण कहलाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब फटाफट इसके आंसर देखिए, आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। एकत्रिता जो है वो आपको पाठ में से बताना है कि एकत्रिता जो है ना वो किसके लिए यूज़ हुआ है, सर्वे के लिए, मतलब जब सारे चाय पीने के लिए इकट्ठे हो गए थे ना, इसलिए। जघन्यम किसको बोला गया है, कृत्यम को, बुरे काम को कहा गया ना कि गलत काम हो रहा है, बच्चे को मारने की बात की जा रही है, ठीक है। उद्विग्न मतलब चिंतित है ना, तो कौन है, मतलब मैं, ठीक है, मतलब जो माला है ना राकेश की पत्नी, है ना,
तो वही है जो बहुत ज़्यादा उद्विग्ना में है, ठीक है, चिंता में है। और क्रीडंती जो है वो कौन है, कौन खेल रही थी, अंबिका, ठीक है। और प्रश्नवाचिकाम जो है वो प्रश्नवाचिका से क्या हो रहा है, देखा जा रहा है ना उसे कि भाई तुम गई नहीं थी, बताया नहीं तुमने। ऐसे एक से कौन क्या चाहिए, उसको पुत्र चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब आगे देखिए, अब उसके बाद है कि इस पाठ में आए 14 अवयवों को गहरे नीले रंग में लिखा गया है। उन्हें अर्थसहित व यहाँ दिए गए सभी अभ्यास प्रश्नों को अपनी संस्कृत की पुस्तिका में लिखना है। वो तो हम सब करेंगे ना, अभ्यास तो कर ही रहे हम, ठीक है। तो ये गहरे नीले रंग के जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे अवयव हैं। मैंने आपके लिए हिंदी में और संस्कृत में आराम से लिखे, आप देखिए। ओके, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी नोट करा है, ठीक है। ये जो है 14 है, ठीक है। अब एक एक पढ़ देता हूँ सारे अवयव, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, यत मतलब कि, अति मतलब बहुत अधिक, पर मतलब पर, ना मतलब नहीं, एवं मतलब ऐसा, कथम मतलब कैसे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। यथा मतलब जब, ठीक है। तदंतरम, तदंतरम का मतलब उसके बाद, ठीक है। ये कटा हुआ, ये नहीं है कुछ भी। प्रति मतलब और, वाह मतलब या, जैसे इंग्लिश में और को या बोलते हैं, जैसे संस्कृत में वाह बोलते हैं। किमर्थम मतलब किस लिए, ए मतलब ही, अधुना मतलब अब, और तरही मतलब तो, ठीक है। अब ये मैंने आपको कौन सा दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर। आप लाइन से जो जो देख रहे करते जाना, नंबर डालते रहना। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 4th। अब उसके बाद है आपका 4th क्वेश्चन है, एक पद इन उत्तरत, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने भी लिखे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेलिंग में अगर आपको वो लग रहा हो तो आप यहाँ पे आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये माँ है ना, इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे ऊपर बिंदी लगे ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। जैसे यहाँ बिंदी लगे ना, इसकी जगह माँ भी लगा सकते हैं, हलंत डाल के, नीचे को हलंत बोलते हैं, ओके। आप फटाफट इसके आंसर देखिए। तो पहला है, सर्वे किमर्थम एकत्रिता भवन्ति। सारे के सारे जो है ना वो कहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो चाय पानार्थम, ठीक है, चाय पीने के लिए ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर है का मौनम आश्यति, ठीक है। कौन जो है वो मौन हो जाती है, माला, है ना। नेक्स्ट है, भ्राता पूजा गृह गत्वा का प्रज्वालति, मतलब जब भाई पूजा गृह में गए थे तो उन्होंने क्या जलाया था, दीपम। उसके बाद नेक्स्ट है, कस्य आवश्यकता नास्ति, किसकी आवश्यकता नहीं है, लिंग परीक्षण से, मतलब लिंग का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माला काम प्रति गतवती आसीत, ठीक है। जो माला है, ठीक है, वो किसके यहाँ पे जो है गई थी, ठीक है। तो कहाँ गई थी वो, चिकित्सिकाम, ठीक है। और भ्राता कदा आगच्छति, भाई जो है वो कब आता है, संध्या काले, शाम को। नेक्स्ट है, राकेश मालाम प्रति कीदृशम दृष्टि क्षिपति, मतलब जो माला को देखता है ना वो किस नज़र से देखता है, प्रश्नवाचिकाम से। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बिंदी लगाई ना, कहीं पर मैंने माँ लगा दिया, ये एक ही बात होती है, इसे आप गलत मत समझना। राकेश काम ला लेती, मतलब जो राकेश है वो किसको जो है लाड प्यार करता है, अंबिकाम, अपनी बेटी को। अंबिका पुत्र उपविशति, अंबिका जो है वो कहाँ बैठती है, पितु क्रोडे, मतलब उनकी गोदी में बैठती है। तो ये आपको पूरा हो गया ना, ठीक है। अब आराम से देख सकते हैं एक एक चीज़, मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताई है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कर्तृपद और क्रियापद आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है वे क्रियापद कहलाते हैं। मतलब कोई भी काम, पढ़ना खिलना थोड़ा भी नाना गाना देखना मुस्कुराना बोलना, जितने भी दुनिया के काम है ना वो सब क्या है, क्रिया है, ठीक है। और क्रिया को करने वाले को कर्त्री यानी कि कर्ता कहते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे अहम धारयामी, मैं धारण करता हूँ, तो ये मैं क्या कहलाएगा, कर्ता।
और ये जो ठीक है धारण कर रहा है ना, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगी। ओके, तो ये बोल रहा है ऐसे पाठ के अंदर लाल रंग में दिखाए गए हैं क्रियापद को, आप देख सकते हैं सब जितने भी है ना सब ये क्रिया हैं लाल कलर से दिखाई गई हैं। ओके, अब हमसे बोला गया है कि पाठ में देखकर आपको क्या करना है, इन कर्तृपद को सबके लिखने हैं, ये क्रियापद लिखे हैं, इनके कर्तृपद लिखने हैं। अब इस आंसर की तरफ चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये आप कॉपी पर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। तो जैसे उपविशति बैठती है कौन, अंबिका। लालयति लाड प्यार करता है कौन, राकेश। अगर आपने चैप्टर पढ़ा ना, आप आराम से बता दोगे। अकथ्यत मतलब कहा था उसने, ठीक है। ददाती देती है शालिनी, ठीक है। ऐसे ही तुम जानसी तुम जानती हो, इस तरीके से। तो देखो पूरी वर्कशीट हो गई, ठीक है। और ये मैंने पहला बताया था आपको, ठीक है, और ये दूसरा, ठीक है, ये मैंने आपको तीसरा बताया, फिर उसके बाद ये चौथा, फिर लास्ट में 5वां, ठीक है। और होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे होगा आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। संस्कृत की सारी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जो वर्कशीट से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आप मोटिवेट तो करो ना, जब ज़्यादा लाइक होते हैं तो फिर मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो फटाफट डाली जाती है, नहीं तो कई बार लेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन डाली जरूर जाएगी, क्योंकि कुछ तो कर ही रहे हैं, है ना। तो सभी करें, अच्छा लगेगा। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।